तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में मौजूद हैं इस वक्त और संगम में डुबकी लगाने का आज उनका जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। साधु संतों से भी आज पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं और तस्वीरें भी हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी संगम में मौजूद हैं। और ये देखिए, एक जो हमेशा से ही संदेश देते रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक विकास का, वो ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं कि इस वक्त क्या आम क्या खास, जहां पर सभी आस्था की संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बिल्कुल, तस्वीरें बहुत खास हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी लगभग 2.5 घंटे प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और देखिए लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए दिन बहुत खास है। आज प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। विमान सबसे पहले बमरौला एयरपोर्ट पहुंचा। इधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी डीपीएस के हेलीपैड पहुंचे। काफिला अरेल वीआईपी घाट पहुंचा हुआ और अब जो तस्वीरें हैं वो संगम स्थल की है। बोट से संगम स्थल पहुंच रहे हैं। देखिए 54 में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा दौरा है और उस दौरे के कई मायने हैं। इससे पहले वे 13 दिसंबर को प्रयागराज में आए थे। तो इस दौरान आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बमरौल एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर से अरेल पहुंचे। यहां से बोट मेला क्षेत्र में आए हैं और पीएम को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो पीएम मोदी संगमनोज पहुंचे हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी ही देर में आस्था की डुबकी लगाई जाएगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके बाद पूजा अर्चना भी करेंगे। तो पीएम मोदी वीआईपी घाट से संगम के लिए बोट से रवाना हो गए हैं। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं श्रद्धालुओं को। और देखिए वो तस्वीरें बेहद खास है। महाकुंभ कहा जा रहा है 144 साल बाद जो स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां बनी हैं, और ये माना जा रहा है इस बार का जो प्रयागराज है, इस बार का जो महाकुंभ है, ये वैसा ही समतुल्य है जब अमृत मंथन किया गया था। वही योग इस बार भी महाकुंभ में बने हैं, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो लोगों को दिक्कतें ना हो, श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अंजलि बिल्कुल। और देखिए 13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जब कलश स्थापना के लिए पहुंचे थे और उसके बाद आज 5 फरवरी को, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार माना जाता है कि आज खास दिन है। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है, उन्होंने स्नान कर लिया है और अब वो उन करोड़ों लोगों में शामिल हो चुके हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम के क्षेत्र में मौजूद हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि वो अमृत स्नान के दिन नहीं पहुंचे, आज 5 फरवरी के दिन वो पहुंचे हैं। और साधु संतों से भी पीएम नरेंद्र मोदी आज मुलाकात कर सकते हैं। आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। संगम के बीच से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपने तमाम जितने भी वहां पर को अभिवादन उनका कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का। और अभी तक देखिए, चाहे हम बात कर ले काशी की, फिर अयोध्या की और प्रयागराज की, हमेशा ही ये संदेश दिया गया है सनातन का और आध्यात्म की यात्रा का, जिस पर मौजूदा समय में ये तस्वीरें सामने आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी की। तो संगम में पीएम नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगा ली है, महाकुंभ में इस वक्त मौजूद हैं और आज साधु संतों से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें बहुत खास हैं। तस्वीरें बेहद खास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि प्रयागराज का अलग ही महत्व है, संगम का, महाकुंभ का अलग महत्व है। सनातनियों में इसका विशेष महत्व है और किस तरीके से पावन स्नान चल रहा है। अब तक लगभग कई करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। चलिए, तमाम अतिथि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। ओमकारेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, फग्गल सिंह कुलस्ते भी सांसद हमारे साथ मौजूद, प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी से हैं,
AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। देखिए, एक एक करके तमाम मेहमानों से हम तारुफ करवाएंगे। AK मिश्रा जी जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। AK मिश्रा जी, देखिए, सनातनियों का बहुत महत्व होता है। यदि हम सनातन में महाकुंभ का जिक्र करें, महाकुंभ का अपना महत्व अलग ही है। और इस बार ऐसा कहा गया है कि जो योग संयोग बने हैं 144 साल बाद, यानी कि वो उसी समतुल्य बने हैं जब अमृत मंथन हुआ था। देखिए, आपने मैम एकदम सही बात बोली है। 4 जगह पे जो है अमृत की बूंदें गिरी थी, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रयाग का महाकुंभ है। इसके पीछे भी कारण है। एक तो प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग बोला जाता है, यानी कि समस्त ब्रह्मांड में, समस्त धरती पे जितने भी तीर्थ हैं सनातन परंपरा के, वो राज है, मतलब वो उनके राजा हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा कारण अगर ये देखा जाए तो अपने आप में वेद और विद्वानों की इन सब की धरती रही है। भारद्वाज ऋषि का आश्रम, जब रामचंद्र जी वनवास के लिए गए थे तो जो नाविक ने उनको पार कराया था, वो जो प्रकरण है वो भी प्रयागराज से जुड़ा है। भारद्वाज ऋषि के यहाँ सबसे पहले रामचंद्र जी रुके थे। कई प्रकार की शिक्षा उन्होंने दी थी, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र भारद्वाज ऋषि ने दिए थे, जो कि उनको युद्ध में, रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में उनको काम आए थे। तो प्रयाग की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है ना कि आजादी के बाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डुबकी वहां लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी भी वहां पे गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी डुबकी नहीं लगाया। अस्थियां विसर्जित करने के लिए कांग्रेस के खानदान के सारे लोगों की अस्थियां जो है त्रिवेणी में ही जाकर के विसर्जित होती हैं। उनके वीडियो क्लिप्स पड़े हैं। और सनातन में मान्यता है कि अस्थियां विसर्जित करने के बाद स्नान भी करिए, लेकिन उनके खानदान का आज तक मैंने किसी को स्नान करते हुए नहीं देखा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्रथम प्रधानमंत्री जिनके नाम के आगे पंडित लगता था, उनको ऐसी घृणा तीर्थराज प्रयाग से थी, गंगा, यमुना, सरस्वती से थी, उस अमृत जल से थी कि उन्होंने आज तक डुबकी नहीं लगाई। एक भी तथ्य दिखा दें, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे कन्नौज के, जो वहां दान करने के लिए जाते थे स्नान के बाद, और मौनी अमावस्या पर भी वो जाते थे और विधि विधान से दान करते थे। दान करते करते एक बार उन्होंने अपने कपड़े तक दान कर दिए, उनको पहनने के लिए कुछ नहीं था। अपनी बहन से कपड़े मांग करके तब राजा हर्षवर्धन जो है कन्नौज वापस अपने राज्य में लौटे थे। ऐसा डेडिकेटेड, समर्पित जब शासक होता है तभी देश का विकास होता है। शासक की प्रथम शर्त यह है कि देश की परंपरा, देश के सिद्धांत, देश के रीति रिवाज, तीर्थ स्थल, आस्थाओं में, मान्यताओं में उसका विश्वास होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके डुबकी लगा रहे हैं, भूटान के नरेश आए थे, मुख्यमंत्री सारे प्रदेशों के लगा रहे हैं, इनका विश्वास है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के जल में, यहाँ के सिद्धांतों में, सनातन भारत के सिद्धांतों में आस्था है उनका, तभी देश आगे जाता है। बिल्कुल। और आप, माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहते हैं, तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में जब संगम में स्नान करते हैं, माना जाता है कि समस्त देवी देवता वास करते हैं संगम में। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जल अर्पित करते हुए और सूर्य देव को नमन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज गुप्त नवरात्र है और ये माना जाता है कि तब स्नान और ध्यान करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आज 5 फरवरी के इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी देखिए संगम में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि इससे पहले अमृत स्नान के वक्त बेहद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। और ये भी वजह मानी जा सकती है दीपिका कि अब जाकर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें हम इसलिए भी बहुत खास हम सबके लिए हो जाती हैं, ये एक मैसेज, एक संदेश कन्वे करती है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं पद में, लेकिन आप अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहेंगे तो आप सफल रहेंगे। सनातन की ये खूबसूरती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये खूबसूरती हमेशा, चाहे वो सीएम योगी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, वह अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे हैं।
और यही एक मैसेज जो होता है वो कन्वे किया जाए ना सिर्फ भारत में, बल्कि आप देखिए विदेश में भी सर्वधर्म समभाव की भावना जो भारत में है, जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना जो भारत में है, इसका मैसेज हम विदेशों तक पहुंचाते हैं। और यही खूबसूरती है भारत की कि हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को आत्मसात किया जाता है। सभी धर्मों का जो खूबसूरत मेल है, वो समागम जो है वो हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं। और यदि इस दिव्य महाकुंभ का जिक्र करते हैं तो इसकी महिमा और बढ़ जाती है। अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अरविंद जी, ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, ये कम से कम संदेश इस बात का तो देती है कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन पद कितना बड़ा हो जाए, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ये एक मैसेज है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जैसा पिछले कुछ समय से इस कार्यक्रम में बोला जा रहा है, ये देश का सौभाग्य ही होता है कि उसका राजा जो है धर्म अनुयायी होता है। और ये सामने टीवी चैनल्स पे नज़र आ रहा है। और जैसा कि बताया गया कुछ समय पहले कि शायद ये भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने जाके डुबकी लगाई है। आस्था की डुबकी, धर्म की डुबकी। ये बहुत बड़ी बात है, ये देखने वाली बात है और देश की जनता को समझने वाली बात है। देश प्रगति की राह पर चले, इसलिए प्रधानमंत्री ने देश के अगुवा होते हुए वो डुबकी लगाई। और काश ये सब पहले भी हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि इस चीज़ का फ़ायदा समस्त देश और देश के नागरिकों को मिले। भारत माता की जय। बिल्कुल, देखिए प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस से भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी यहाँ पर वर्जन जान लेते हैं। प्रभात कुमार जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे राजनीति से दूर रखना चाहिए, आपको नहीं लगता? क्योंकि विपक्ष को हर चीज़ में राजनीति नजर आती है। इस दृश्य को देखकर आप क्या कहेंगे, यदि आप सुन पा रहे हैं? मैं इस दृश्य से पहले आपके सम्मानित चैनल के माध्यम जी बोलिए। से लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो मैं आवाज मेरी इको कर रही है, बस आवाज ठीक करना। मैं दिल्ली के अपने मतदाताओं से यह आग्रह करूंगा कि आप घरों से निकलें, लोकतंत्र के महापर्व को अपनी सहभागिता स्थापित करें और अपना मतदान करें। दिल्ली के मुद्दों पर, वो चाहे दूषित वायु हो, अनिता हो, घोटाले का, या फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था जो से बदतर अवस्था में चली गई आदरणीय गृह मंत्री तत्वावधान में। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी एक हमारे साथी बिरदावली गा रहे, अच्छी बात है, आप वाले हो गा सकते। ठीक है, ठीक है ब्रिटिश सर, आपके कानून- पास वापस लौटेंगे। और सांसद फग्गन सिंह गुलस्ते जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फग्गन सिंह जी, जिस तरीके से देखिए हमेशा ही विपक्षी पार्टियों की ओर से तो ये आरोप लगाया जाता है, अभी महाकुंभ को लेकर भी तमाम बातें छिड़ी। अब चाहे करोड़ों लोगों के पहुंचने का मुद्दा हो या फिर, हालांकि बीते पिछले दिनों में कुछ घटनाएं भी सामने आई, बावजूद इसके सब कुछ अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करके स्थिति सामान्य होने की कगार पर है। देखिए, आज ये महाकुंभ प्रयागराज में जो हो रहा है, 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है। ऐसा हमारे सनातनी धर्म की जो परंपरा है, तो हमारे जो लोग ऐसा मानते हैं कि हम अगर इस महाकुंभ में, विशेष पर्व में, इस त्रिवेणी संगम में अगर स्नान करेंगे तो यही हमारी पवित्रता, हमारी सनातनी धर्म के लिए और स्वयं के लिए भी, कि हम इस सनातनी धर्म को मानते हैं। और इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं स्नान करने के लिए गए। इसके पहले हमारे योगी जी, हमारे भारत के गृह मंत्री जी। तो ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र के अंदर आप देखिए जो स्थितियां हैं, ये कोई आज कोई एक्सीडेंटल कोई घटना, दुर्घटना अगर होती है तो ये हमारी प्रकृति का एक नियम भी है कि कभी कोई इंसिडेंट्स हुआ तो थोड़े समय ज़रूर ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा हादसा और ये सब चीज़ें हुई, हादसा हुई, इसको कोई नकारता नहीं।
ये हर प्लेटफार्म के अंदर चर्चा हुई, लोकसभा में भी हमारे विपक्ष के लोगों ने इसको उठाया, समाजवादी पार्टी ने भी उठाया, हम भी उसके लिए, आपको ध्यान होगा भारत की राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसमें इसका उल्लेख हुआ। ये उनने इसको जो घटना हुई उसके पीछे संवेदना जताई। हम यही कर सकते हैं, और जो सहायता सरकारों के द्वारा इस प्रकार नहीं, के देखिए, एक प्रकार का फग्गन सिंह जी, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना, हाँ वो देखिए फग्गन सिंह जी, हम आपको रोकना चाह रहे हैं थोड़ा सा, इसमें ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो हुआ उसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध नजर आई, कमेटी का गठन किया गया, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नजर बनाई, प्रधानमंत्री मोदी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़े रहे। यहाँ जो अब कल समाजवादी पार्टी के देखा होगा आपने कि साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप हमें डिजिट नहीं बता रहे हैं, तो वो आंकड़े बताने से परहेज किया जा रहा है। तो यही बात समझ में नहीं आ रही है कि आंकड़े बताने से परहेज क्यों किया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है और कह रही है कि इस पर खुली चर्चा की जानी चाहिए। फग्गन सिंह जी, देखिए जब इस पे अगर कमेटी बैठाल दिया, कमीशन बैठाल दिया, तो जो भी तथ्य आएंगे, जो आंकड़े आएंगे, देखिए वैसे सामान्य तौर से जो घटना की जानकारी के बाद जो आंकड़े आए थे उसमें हमारे 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद जो भी परिस्थितियां हुई, ये बीच बीच में इस प्रकार के लोगों ने, और बाकी इससे घटना के बाद लोगों ने कहा कि भाई नहीं कुछ और जानेंगे, परंतु आंकड़े जो विषय है, जब कमीशन बैठा दिया, जो फिगर्स आएंगे, जो तथ्य आएंगे, वही तो अंतिम फिगर माना जाएगा। तो ये उसको थोड़ा सा धैर्यता के साथ में विचार करना चाहिए। हम जानते हैं लोकतंत्र में या कोई भी इस प्रकार के एक संवैधानिक व्यवस्था में, हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब कोई सब जुडिस मैटर हो जाता है तो स्वाभाविक तौर से उस पर हम उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। ये हमारे अखिलेश जी को समझना चाहिए और हमारे विरोधी पक्ष के लोगों को कि भाई आंकड़े से हम कोई घबरा नहीं रहे, आंकड़े बताए जाएंगे, परंतु रिपोर्ट आने के बाद जो वस्तु स्थिति है, जो फिगर्स हैं, वो आंकड़े हैं, वो बताया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, आंकड़ों का जैसा कि आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि जब जांच हो रही है तो आंकड़े भी सामने आएंगे। राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। AK मिश्रा जी, देखिए जिस तरीके से महाकुंभ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि PM नरेंद्र मोदी नवरात्र के इस गुप्त नवरात्र मानी जाती है, गुप्त नवरात्र के इस मौके पर वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि अब इसको लेकर के क्या चर्चाएं होंगी, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव को सवाल एक ही करते देखा गया है बजट सत्र में भी, और हर एक मौके पर अखिलेश यादव ने आंकड़ों पर ही सवाल किया है। अब जब PM नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो इस पर क्या सियासी बयानबाजी होगी वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से जो सीधा आस्था का संदेश जा रहा है वो दे रहे हैं PM नरेंद्र मोदी। भाई देखिए, अखिलेश यादव हो सकता है पंडित तुलसीदास दुबे से ज्यादा बड़े विद्वान हो, ज्यादा देश और सनातन को समझने वाले हो। अरे प्रयाग और महाकुंभ के बारे में बोला गया है, खुद तुलसीदास जी ने लिखा है, को कई सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कंजुर मृग राहु, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। यानी प्रभु श्री राम भी उसकी महिमा का बखान करते हैं, उनको भी सुख मिलता है, और अखिलेश यादव पता नहीं प्रभु श्री राम से बड़े हैं कि ये व्याख्या कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, दुर्घटना हुई उसका दुख सभी को है, शासन को है, प्रशासन को है, पक्ष को, विपक्ष को है, जो एक संवेदनशील प्राणी है सबको है। 1971 में धार्मिक स्थलों पे सबसे बड़ी दुर्घटना मक्का में हुई थी, जहां पे कुछ लोग घुस आए थे, अपने आप को महादी बता रहे थे। यानी महादी वो है, मुस्लिम में, इस्लाम में ये माना जाता है कि वो ऐसे देवदूत होंगे जो कि अवतार लेंगे और आकर के सारे नॉन मुस्लिम्स या अपराधियों को, पापियों को खत्म करेंगे, इस्लाम का जो है वो झंडा पूरे दुनिया में लहराएंगे। इतना महत्व है महादी का। उन्होंने आकर के वहां कब्जा किया, 15 दिन तक गोलीबारी चलती रही, और जो आतंकवादी थे वो अपने आप को महादी बोल रहे थे, हजारों लोग मारे गए थे, और सऊदी की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था नाकाम हो गई, और उसके बाद फ्रांस के कमांडो को बुलाया गया, तब उन्होंने उनको मारा और काबू में किया, कंट्रोल किया। तो उसके बाद क्या लोगों ने हज जाना बंद कर दिया? की बात हो गई, हज की परंपरा बंद हो गई क्या? दूसरे देशों पे हम क्यों जाएंगे? हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है?
हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, तो हमें दूसरी जगह क्यों जाना है? प्रयागराज की परंपरा चलती रहेगी, ठीक मैं है। एकदम क्लियर बोल दूं। प्रयागराज सनातन धर्म तो सबसे पुराना धर्म है, सब जानते आप तो हैं। नहीं। आप और हम या कोई भी इस पे प्रश्न चिन्ह लगाए तो वो खुद ही हम कह सकते हैं कि हंसी का पात्र हो इनके जाएगा। सवाल डेमोक्रेटिक तरीके से होते तो मैं मानता। हाँ। इनके सवाल सिर्फ और सिर्फ कुंभ शुरू होने के पहले इन लोगों के सवाल ऐसे थे। कोई बोल रहा है कि चलिए, प्रयाग में प्रभात नहाने कुमार से जी। क्या होगा। चलिए, प्रभात कुमार खड़गे जी जी बोल रहे हैं लगातार प्रयाग में मौजूद- नहाने से क्या होगा। चलिए, फग्गन सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फग्गन सिंह जी, देखिए ये बात जग जाहिर हो गई है, जब जब सनातनियों का जिक्र आता है, चाहे वो अयोध्या का मंदिर का हम मामला देख लें। अयोध्या मंदिर को लेकर जब कहा गया था कि पूरा जो मामला है, यानी कि पूरा मंदिर बनाने को लेकर जब जीर्णोद्धार का मामला आया या फिर उद्घाटन का वक्त आया, तब ये सब कहने लग गए थे कि देखिए ये पूरा जो मामला है वो बीजेपी हाईजैक कर लेती है। बीजेपी की कोशिश यही होती है उसको एक आयोजन बना देना है और पूरे धर्म को हाईजैक करना है। तो यहाँ पर विपक्ष जो है, स्पेशल कांग्रेस यही कहती है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत काम करती है, एक मैनेजमेंट की तरह काम करती है। वो पूरे इवेंट को हाईजैक कर लेती है, उसे एक इवेंट बना देती है। तो इसीलिए अयोध्या में आपको याद होगा किस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज थे वो नहीं पहुंचे थे। उनका कहना था कि अभी हम नहीं आएंगे, हम बाद में भले ही आ जाएंगे। तो बीजेपी पर यही आरोप लगा है। आप इस इत्तेफाक रखते हैं फग्गन सिंह जी? देखिए, मुझे याद है अयोध्या की घटना। उस समय सारे देश में जब जन जागरण चला 89-90 के समय में, तो मैं उस समय में भी मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य था। मैं उस समय देखा, और जब हमारे उस समय जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी 92 के समय में, और जो घटना हुई, देखिए जन भावना का देखिए आक्रोश, देखिए जनता का एक प्रेशर, देखिए मनोवैज्ञानिक कितना प्रभाव पड़ा। ये 6 दिसंबर की घटना को आप देखिए, आप कोई हाथ से या अपने ताकत से या इस प्रकार की इतने बड़ी, देखिए जो वर्षों से पुराने सीमेंट लोहे का बना हुआ एक इमारत, उसको लोगों ने जनभावना के साथ में पूरा ध्वस्त कर दिया। और ये सब चलता रहा, और बीच में कभी विषय प्रसंग आए, कभी राजीव गांधी ने कहा कि भाई दरवाज़ा हमने खोला। आखिर में देखिए वो भी दरवाज़ा अगर खोला तो किसी भाव को लेकर के खोला, और जब ध्वस्त हो गया तो आज मंदिर बनाने का भगवान राम का जो जन्म स्थान है उसका भव्य मंदिर बने, ये सबकी भावना थी, देशवासियों की, दुनिया के लोगों का। तो मैं कल देख रहा था, अखिलेश जी कह रहे थे ये हमारी पुरानी पद्धति है, सनातनी है। ये प्रयागराज का ये जो महाकुंभ है, कोई आज से नहीं, वर्षों से ये कुंभ का आयोजन होता है। सवाल इस बात का है कि इसको हाईजैक करना, जैसा ये भाषा का उपयोग करते हैं, कोई हाईजैक नहीं। ये सनातनी होने के नाते हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, ये हमारी परंपरा है। इसको हम समझते हैं कि इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके आयोजन को भव्य बना सकते हैं। हम राम मंदिर का भी जो मंदिर निर्माण के लिए सारे देश भर से लोगों की जनभावना, देश भर से जन सहयोग कलेक्ट करने के बाद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना, अब इसको कोई कहे राजनीति में ये इसको हाईजैक करते हैं। अरे भाई, हम तो इससे सनातनी धर्म की इस परंपरा के मानने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर से हम जो हमारी धार्मिक भावना, हमारी आस्था है, और उस आस्था को जोड़ करके उसको और हम पुष्ट करना चाहते हैं, ताकि इस प्रकार के स्थानों में हमारी जो भावना है वो पूरी तरीके से भारतवासियों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका प्रभाव दिखना चाहिए। ये हर व्यक्ति कोशिश करता है। अगर कांग्रेस के लोग या अखिलेश इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में इस प्रकार की सनातनी परंपरा को अगर वो स्थापित नहीं कर सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो दोष किसका है? भाई, भाजपा तो ये करती है, आई है और करती रहेगी, चाहे सत्ता में रहे और चाहे नहीं रहे। यह हमारा धर्म समझ करके हम करते हैं।
मैं कल सुन रहा था, अखिलेश जी कह रहे थे कि वर्षों से ये परंपरा रही है, हमारा ये प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता रहा है समय समय में। तो ये बात वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जहाँ तक कि उसका व्यवस्थाओं का सवाल है, उसकी मान्यताओं का सवाल है, उसको हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर प्लेटफार्म के अंदर किया है। जहाँ भी ऐसे प्रमुख चीज़ें हैं, धार्मिक स्थान हैं, तो हम उसके बारे में, उसकी व्यवस्था को हम, आप देखिए हमारे उज्जैन में भी जो महाकुंभ होता है, तो उसकी व्यवस्था हम आज से तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब कुंभ होगा उसकी तैयारी आज से शुरू हो गई। ये कांग्रेस या हमारे विपक्ष के लोग तो ऐसा कभी ना सोचते। जितने बार इस प्रकार के बड़े धार्मिक आयोजन हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग आज प्रयागराज में आ रहे हैं, तो ये इसी बात के इतने लोगों की व्यवस्था अब उसको कहेगी कि भाई सरकारी पे, भाई स्वाभाविक है, भाई व्यवस्था तो करना पड़ेगा, तो उसमें धन तो खर्च हो गई, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जन भावना को ध्यान में रख करके उसकी व्यवस्था को जितना अच्छी व्यवस्था हम दे सकते हैं, लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, आसान तरीका अपना सकते हैं, बिल्कुल ये प्रयास आसान हम करते तरीका हैं। अपनाया जा सकता है यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, मिलकर श्रद्धालुओं के लिए, देश की जनता के लिए काम जरूर किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पगन जी, नवीन जी, देखिए हमेशा से जब सवाल उठाए जाते हैं तो बीजेपी की ओर से भी सवाल यही किया जाता है कि आखिर क्यों कांग्रेस हमेशा दूर रही है जब भी आध्यात्म की बात आती है, जब भी सनातन की बात आती है, संस्कारों की बात आती है। अब चाहे वो हम अयोध्या की बात कर लें या फिर प्रयागराज महाकुंभ की बात कर लें, तो कांग्रेस तो दूर ही दूर नजर आ रही है। नहीं, देखिए अंजलि जी, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस कुंभ को लेकर, और इससे पूर्व में भी सरकारें रही हैं। आज़ादी के बाद से इस देश के अंदर कुंभ का आयोजन प्रदेश की सरकार करती रही है, उत्तर प्रदेश की, और वो होता रहा है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब आयोजन किया था उस समय भी एक भगदड़ हुई थी और इस तरीके की घटना हुई थी, लोग मरे थे, लेकिन स्वीकार किया गया था कि इतने आदमी मरे हैं। अब हम इस वर्तमान 2 सेकंड में रोकना चाहूंगी, बस एक तस्वीर टीज कर दें। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके परिवारजन, उनकी माताजी उनके साथ मौजूद हैं। आज दिल्ली में दिन बहुत खास है। 2 तस्वीरें आज की बहुत खास हैं, हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था की डुबकी जहां गंगा त्रिवेणी में लगा रहे हैं, वहीं मतदान स्थल पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ। जी नवीन जी, सबसे बड़ी चीज है, कुंभ का आयोजन हुआ, डिजिटल कुंभ हुआ। ये बात बिल्कुल ईमानदारी के साथ है कि भाई योगी जी ने कहा 100 करोड़ आदमी आएगा तो हमारे पास व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात थी कि भाई डिजिटल कुंभ है, सीसीटीवी इनेबल्ड है, एआई के द्वारा आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर्याप्त पुलिस बल है। सब कुछ होने के बाद बात आती है कि भाई भगदड़ हुई, एक जगह भगदड़ हुई, संगम रोड पर भगदड़ हुई, 30 आदमी मरे, आपने डिक्लेयर किया, जनता ने माना, देश ने माना, लेकिन उन 30 आदमी के नाम आप आज तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी मजबूरी है भाई, जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि 25 की पहचान हो गई है, 5 अज्ञात हैं। पहली चीज। दूसरी चीज निकल के आती है थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, के साहब झूसी में भी भगदड़ हुई थी, और जो इनकी ब्रांड एम्बेसडर थी तान्या मित्तल पर्यटन की, उन्होंने कहा कि 7-8 लाश हैं तो हमने अपने हाथ से उठाई हैं, तो वो आंकड़े कौन झुठला देगा। तीसरी भगदड़ फिर हुई है कि संगम लोअर मार्ग पे भी भगदड़ हुई थी। तो ये 3-3, 4-4 भगदड़ हुई। और सबसे बड़ी चीज कि जब पहले दिन भगदड़ हुई, देश के प्रधानमंत्री ने, देश की राष्ट्रपति ने संवेदना व्यक्त की, शोक श्रद्धांजलि अर्पित की, बावजूद इसके 17 घंटे लग गए उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताने में कि हाँ भगदड़ हुई है। अधिकारी तो मानने को राजी नहीं थे कि भगदड़ ही नहीं हुई है। अब तीसरी चीज मैं एक और कहूंगा, जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं, जो सब देख रहे हैं, वो भी ये समझ रहे हैं, न्यूज इंडिया के दर्शक कि भाई 7 से 12 ट्रॉली आपने जो बैग, मोबाइल, आइडेंटिफिकेशन कार्ड और दुनिया भर की चीजें जेसीबी से भर भर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों से शिफ्ट करी, आखिर क्यों नहीं उनको प्रिजर्व किया गया ताकि लोग आए और अपना सामान लेके जाएं। मान लो भगदड़ में सामान छूट गया। पार्टी के, कांग्रेस सभी के हैं। प्रभात कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ लगातार बने हैं। प्रभात कुमार जी, कल बहुत सी बातें कही गई थी राहुल गांधी के द्वारा भी संसद में, और देखिए जाहिर सी बात है, चाहे वो भगदड़ का मसला हो या फिर चाइना से जुड़ा मसला हो, हर मसले को लेकर बेबाकी से भी बात रख रहे हैं।
तो फिलहाल ये कहा जाता है कि तमाम इवेंट्स को हाईजैक करना सीखा जाए तो बीजेपी कैसे कर सकती है, ये हमेशा से कांग्रेस कहती आई है। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? 43 मिनट से मैं बैठा हूं जी और मैं आशा करता हूं बिल्कुल, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। थोड़ा सा बोलने का वक्त आप दो प्लीज। जी जी बोलिए। और नहीं तो आप ऐसा, आप वो विपक्ष के प्रवक्ता का मुंह और ऐसे ही 3 स्वीप दे दिया पत्रकार और राजनीतिक कहते हैं वाले, इसी से बुलवाओ आप वाली गाएंगे ये। और झूठ आप समझो, ब्रिटिश काल के अंदर कुंभ का आयोजन जब 47 में हमें आजादी थी तो पंडित नेहरू ने 54 में 54 में महाकुंभ का आयोजन करवाया और वो स्वयं वहां बैठ कर उसका मुआयना कर रहे थे। और रही नहीं किया था ये बताइए। परंपरा, पंडित नेहरू ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी, कितनी डुबकी लगाई? 1 2 3 4 5 11, ये बताइए। अरे हमारा सवाल ये था। बदतमीजी नहीं करो। नहीं, श्रद्धा स्नान बात रखने दीजिए, बात नौटंकी चल रही है सनातन के नाम पर, लाशें चल रही हैं, लाशें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और आप वहाँ नाटक फैला रहे हैं। क्योंकि उनके बोलने का अवसर सर बहुत देर बाद आया सामने दिखाई दे रहे चुल्लू पर चाहिए। त्रिवेणी के तट पे जाकर के कब तक नेहरू का रोना रोते रहेंगे भैया? देख रहे थे। इस देश की बुनियाद अगर रखी है तो कांग्रेस ने रखी है, नेहरू ने रखी है। उस बुनियाद के ऊपर आपने आके कुछ भी कर दिया तो आप कह रहे हमने देश खराब कर दिया। क्या बचा के भाई? प्लीज आप बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। प्रभात कुमार कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं। देखिए सभी को मौका मिलना चाहिए बोलने का। कैसे प्रधानमंत्री और आप चरण वंदन कर रहे हैं भाजपा का, चरण वंदन कर रहे हैं आप चरण वंदन कर रहे हैं बंधु, भाजपा का चरण वंदन। नाराजगी अच्छी नहीं है, नाराजगी अच्छी नहीं है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। नरसिंह सरस्वती ने स्वीकार किया कि हजारों आदमी मरा है। चलिए प्रभात जी को सुन ले, रुकिए जरा, बस हो गया। मिश्रा सर हो गया, मिश्रा साहब हो गया, ठीक है। सबको मौका मिलना चाहिए। चलिए सबको देखिए, ये देखिए इस बात की तस्दीक। चलिए आप बोलिए मिश्रा साहब, हो गया सबको। चलिए चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। अगले मेहमानों को बोलने दीजिए। ए.के. मिश्रा जी, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। अगले मेहमानों को भी बोलने दीजिए, और लोग भी मौजूद हैं, बोलने दीजिए। मिश्रा जी बोलने दीजिए। प्रभा जी को मौका नहीं मिला। मिश्रा जी जरा रुक जाइए, अपनी बात सभी रखें तो जाहिर सी बात है दर्शकों को समझ में भी आएगा। जी प्रभा जी बोलिए आप। बीच में नहीं, आप पूछो इस चीज का खेल है ये, हम से सुनते रहते हैं। अरे आप हमें एक फोटो दिखा दीजिए नेहरू जी का, त्रिवेणी में स्नान करते हुए एक फोटो दिखा दीजिए। अरे भाई वो फोटो जीवी नहीं थे नेहरू जी, आप क्यों बार बार कह रहे हैं? 500 फोटो में नेहरू जी फोटो जीवी नहीं थे। आनंद भवन उनकी निजी बिल्डिंग थी जो सरकार को दान कर दी उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी कह रहे हैं। जीवी होता तो दिक्कत नहीं थी, वो तो दुनिया दिखाई दे रहा है। चलिए हम कौन कैमरा जीवी और कौन नहीं है? चलिए छोड़िए कैमरा जीवी कौन और कौन कैमरा जीवी? मिश्रा जी छोड़िए ना सारी बातों को, वर्तमान की बात कर लेते हैं। अरे किसी के पास होता नहीं था। ठीक है, अब बोलने दीजिए, वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान की जो स्थिति है उस पर जरा बात कर लेते हैं। अरविंद वत्स जी के पास मैं आना चाहूंगी। अरविंद जी, क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि आस्था की डुबकी आज पीएम नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, नेहरू जी ने नहीं लगाई। हालांकि आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के बाद देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तरह के उन्होंने परिधान धारण किए हुए हैं और देखिए ये पुष्प अर्पित करते हुए
और हाथ में चुन्नी भी लिए हुए हैं, वो भी अर्पित की है। और कुछ इस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पवित्र डुबकी लगाने के बाद चारों दिशाओं में उन्होंने नमन किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और अब ये पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है, कई तरह के बड़े संदेश दे रही हैं। पूजा अर्चना देखिए, दूध भी अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों से अरविंद वत्स जी क्या समझा जाए? देखिए, मौजूदा समय में यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और हमेशा ही वो सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश देते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रयागराज में जो वर्तमान स्थिति है, लोग अपनों को खोज रहे हैं। वहां पर कई लोग अभी भी परेशान हैं कि हमें अपनों से किसी तरह से मिलवा दिया जाए। अच्छी बात है कि देश का राजा ऐसा करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ हुआ उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। उसकी तरफ सरकार काम कर रही है। अभी जो थोड़ी देर पहले बहस हो रही थी, मैं उसमें ना जाके ये कहूँगा, थोड़ी सी समय के लिए सरकारों के जो रिजल्ट्स हैं उसको देखना पड़ेगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जिसकी मूलभूत जिम्मेवारी है वो उस पर लगी हुई है। यदि कुछ समय के अंदर एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आती हैं तो माना जाएगा विफलता है, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, उसके लिए उसके ऊपर काम भी करा गया, उसके बाद रोका भी जा रहा है, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं आने तक इस तरह की बहस करके कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। और फग्गन सिंह जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। फग्गन सिंह जी, ये जो चलिए अभी हमारे साथ वो मौजूद नहीं है, इस बीच राकेश सिंह जी का हम रुख कर लेते हैं। राकेश सिंह जी, हर चीज़ के मायने होते हैं, हर तस्वीर के मायने होते हैं, और फ़ोटो जीवी हैं, फ़ोटो जीवी नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन एक खूबसूरती तो कही जाएगी जो हमेशा से हमारे धर्म में है कि हम सारे धर्मों को आत्मसात कर लेते हैं और इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी का जो जेस्चर है कि वो गए, और ये कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग जरूर है। और हमारा आप देखेंगे कि हमारा संविधान भी धर्म को बहुत प्राथमिकता देता है। सभी को अधिकार है कि अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, और ये आज के दिन प्रधानमंत्री गए और उन्होंने ये दिया, तो ये कहीं ना कहीं आज जो आगे की पीढ़ी है वो भी देख रहे हैं कि भाई हमारा जो सब प्रधानमंत्री, जो हमारा देश के जो सर्वोच्च एक तरह से जो प्रधान हैं जो हमारे, वही जा रहे हैं। और वो इस तरह, तो आप देखेंगे कि कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज है, एक संदेश है हम सभी को। अब लेकिन इसके साथ साथ आज जैसे एक बात चल रही थी कि भाई ये बड़ा हर चीज़ को इवेंट बना देती है भाजपा। इवेंट अभी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण, इसका श्रेय हमें टेक्नोलॉजी को देना चाहिए कि आज सोशल मीडिया है, आज हर जगह कहीं ना कहीं बोल मिश्रा जी, नहीं हम नहीं बोलने देंगे आपको। मैं खड़ा हो जाऊंगा अभी। नहीं सुनिए, अरे राकेश जी को बोलने को दीजिए। राकेश जी को हजारों सालों से वहाँ लोग बिना बुलाए आते हैं। बोलने दीजिए, ठीक है। चलिए। अच्छा राम सर, हम यहाँ पर ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक जाइए, वापस आएंगे। आप बात पूरी करिएगा, क्योंकि एक तस्वीर आप एक छोटा से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।